हे, यू आर माई गुड लक। ये मेरा पहला एक्सप्लेनेशन मूवी है भूल भुलैया 2। आई होप आपको अच्छा लगेगा। पहला वॉइस ओवर है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप एडजस्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक बड़ी सी हवेली में होती है जहाँ पर हवन चल रहा होता है। एक बाबा एक भूत को हवेली से भगाने की कोशिश करता है। वो भूत होते हैं तब्बू, जो इसमें एक्ट्रेस है जिसका नाम इसमें मुंचलिका है। तभी वो इसे एक कमरे में कैद कर देता है। वो बाबा जो उसको कमरे में कैद कर देता है और बैरर कवच लगा देता है ताकि वो वापस बाहर ना आ सके। कहानी फिर 18 साल आगे चली जाती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक रोहन होता है जो कार्तिक आर्यन एक्टर एक केबल कार में शिमला राइड कर रहा होता है। तब फिर उसे एक सूटकेस दिखता है जो कि प्रीत का होता है। वो उसके बैग से उसका सारा जानकारी निकाल लेता है। फिर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं होती। और उसको डिटेल से पता चल जाता है कि वो रोहन जो है वो दिल्ली का था और वो जो प्रीत थी वो चंडीगढ़ की थी। यहाँ पे फिर एक सॉन्ग आता है, ठीक ठाक सॉन्ग था, उतना भी अच्छा नहीं था, पर एक सॉन्ग आता है। उसके बाद चलते हैं। फिर अचानक से बस एक्सीडेंट का खबर आता है, लेकिन उस बस एक्सीडेंट में ये दोनों नहीं थे। तो इनके परिवार को लगता है कि शायद इनका भी उसमें डेथ हो गया। तो यहाँ पे जो प्रीत है वो अपने घर फ़ोन करती है ताकि उसको बता सके कि वो बस में नहीं थी, लेकिन कुछ कनेक्शन के कारण वो उसको बता नहीं पाई वो उसको। उसके बाद फिर यहाँ पे सीन कट होता है। फिर वो उसको रोहन को बताता है कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका जो मंगेतर है वो उसकी सिस्टर से लव करता है। इसलिए वो नहीं चाहती कि उसकी शादी उसके साथ हो, वो उसकी सिस्टर के साथ शादी हो जाए, उसे वो पसंद है। इसीलिए वो शादी तोड़वाने के लिए एक प्लान बनाती है। वो जो रोहन था उसके साथ वो एक प्लान बनाती है कि वो एक शादीशुदा है ताकि उसकी बहन की शादी हो जाए। फिर दोनों पुरानी हवेली आ जाते हैं जो कि बहुत समय से बंद पड़ा हुआ था। फिर छोटा पंडित जो कि राजपाल यादव होता है, इसमें वो भी रोल करता है, वो वहाँ पे दिखता है। उसकी एंट्री होती है वहाँ पे। वो जाके ठाकुर को बता देता है कि हवेली में कोई आया है। ये बात सुन के ठाकुर लोग और उसके सारे फैमिली वाले हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस टाइम कौन आ सकता है हवेली में। तभी ठाकुर अगले दिन हवेली आ जाता है। तो वो रोहन से पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। तो उसने कहा कि मैं प्रीत का फ्रेंड हूँ। उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि मैं इस हवेली में रहूँ, आपके साथ शादी तक यहाँ पे रहूँ। इसलिए वो ठाकुर और उसके परिवार मान जाते हैं और उसको वहाँ पे रहने का इजाज़त दे देते हैं और वो लोग भी साथ में रहने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद फिर अगले दिन यहाँ पे एंट्री होता है बड़े पंडित का, जो कि वो भी एक ढोंगी होता है। रोहन को इसके बारे में पता चल जाता है कि ये दोनों पंडित ढोंगी है, लेकिन फिल्म में ये दिखाया जाता है कि ये दोनों पहले अच्छे ज्योतिषी थे। फिर रोहन सबको झूठ बोलता है कि वो आत्मा से बात कर सकता है, वो तो जान सकता है। ऐसे करते करते वो भी एक ढोंगी बाबा बन के यहाँ पे गाँव में रहने लगता है और सबको बताने लगता है कि तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, इसका जगह है, ये इसका घर है। ऐसे ऐसे वो बता के वो फेमस हो जाता है पूरे गाँव में। फिर तभी यहाँ पे लव स्टोरी शुरू होता है प्रीत और रोहन के। प्रीत उसी घर में छिपे रहती है ताकि वो सबके सामने ना आ जाए, क्योंकि वो मर चुकी है असल में, लेकिन असल में वो मरी नहीं है, वो जिंदा ही है। फिर एक दिन रोहन एक आदमी के साथ बैठ के थोड़ा ड्रिंक कर लेता है। तो उसी में दूसरा आदमी बोलता है कि रोहन को कि तुम तो जादू मंत्र जानते हो, तो तुम क्यों ना इस घर में जो है आत्मा, तुम उसको यहाँ से भगा दो, या तो तुम इस गेट को खोल के दिखाओ। तो वो शराब में जाके वो गेट खोलने के लिए चला जाता है और वो कमरा खोल देता है। उसका फिर सीन कट होता है। फिर यहाँ पे शादी का सीन आ जाता है, जिसकी उसकी सिस्टर का शादी होने वाला होता है। तो शादी के दिन अचानक से कुछ घटना होने लगा, छोटी मोटी तोड़ फोड़ होने लगती है, जो कि मंजुलिका कर रही थी, जो कि अब आज़ाद हो चुकी थी, क्योंकि गेट रोहन ने उस दिन रात को खोल दिया था इसलिए। तब रोहन को थोड़ा डर जाता है और वो ये नक्की करता है कि वो ये कहानी जानेगा कि आखिर ये कहानी क्या है मंजुलिका की। तो वो किसी से पूछता है, तो फिर वो कहानी जानने के लिए किसी और से पूछता है, तो वो बताता है। कुछ समय पहले यहाँ पे दो लड़की रहती थी अपने पापा के साथ, जिसका नाम एक का नाम अंजलिका था और दूसरे का नाम मंजुलिका था। लेकिन उसका पिता हमेशा दूसरी बहन को यानी कि अंजुलिका को ज़्यादा पसंद करती थी, मंजुलिका को नहीं करती थी। इसलिए मंजुलिका उसे परेशान होकर वो बुरी ताकतों के साथ खिंचती गई, अट्रैक्ट होती गई, जादू टोना मंत्र असक्टा वो करने लगी। इस मूवी में ये दिखाया है। तभी उसका शादी होने लगता है एक ठाकुर से, जिसे मंजुलिका को लगता है कि शादी उसके साथ हो रहा है, लेकिन असल में शादी अंजुलिका का हो रहा होता है उसके लड़के के साथ। तो उसको ये अच्छा नहीं लगता।
तो मंजुलिका उसके हस्बैंड को मारने की कोशिश करती है। वो उसको अकेले कमरे में मिलती है, बुलाती है उसे मिलने के लिए और उसको पीछे से मारने की कोशिश करती है। तभी उसकी बहन अंजुलिका आ जाती है और वो उसको पीछे से खंजर भोंक देती है और उसी टाइम उसका पति पैरालाइज हो जाता है ये घटना देखकर। तभी मंजुलिका फिर भूत बन जाती है। फिर कहानी शुरू होता है जहाँ से स्टोरी सुनाना शुरू हुआ था वहाँ से। तब वो उस टाइम फिर वो जो मंजुलिका होती है वो रोहन के शरीर में घुस जाती है और उसके शरीर में घुस के उस टाइम फिर वहाँ पे एक सॉन्ग प्ले होता है जो कि नया वर्जन है, आमी जे तोमार सॉन्ग का नया वर्जन है। तभी यहाँ पे एक सच्चाई निकल के आता है कि ठाकुर जो प्रीत को देख लेता है ऊपर में। तो यहाँ पे प्रीत फिर सर बता देती है कि आखिर क्या हुआ उसके साथ। तो ठाकुर समझ जाता है। तभी सबको ये पता चल जाता है कि अंजुलिका जो है वो मंजुलिका है और मंजुलिका जो वो अंजलिका है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है पर मैं आपको समझाता हूँ। जो अंजुलिका थी वो बुरी आत्मा थी, ना कि मंजुलिका, क्योंकि वो उस टाइम मंजुलिका ने अंजुलिका को कमरे में कैद कर दिया था। वो अपना बना के था कि लगे कि सबको कि वो अंदर जो कि मंजुलिका है, बाहर जो अंजुलिका है। लेकिन यहाँ पे नहीं था। यहाँ जो था वो जो अंदर था वो अंजुलिका थी, जो बाहर थी वो असल में मंजुलिका थी। तो दोनों एक आत्मा बन गई थी, लेकिन ज़्यादा ताकतवर थी अंजुलिका। फिर अंजुलिका और मंजुलिका में लड़ाई होती है। उसमें फिर अंजुलिका मंजुलिका को उसी कमरे में बंद कर देती है जहाँ पे पहले अंजुलिका कैद थी, जो बाबा ने उसे कैद कर दिया था। फिर यहीं पे फिल्म ख़त्म होती है। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छा लगा हो। मेरा पहला एक्सप्लेनेशन था। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छा लगा हो। मेरा ये पहला एक्सप्लेनेशन था तो थोड़ा वॉइस में ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कर देना ताकि मैं दूसरा कोई आप जो चाहो मैं वो डाल सकूँ आपके लिए। तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताना आपको अगला मूवी कौन सा चाहिए। आई 100% मैं आपके लिए वो नया मूवी ला के दूँगा। और मैं थोड़ा अपना वॉइस भी थोड़ा ठीक करूँगा, बीच में अटकूँ ना, मैं ये ट्राई करूँगा। तो प्लीज़ चैनल पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आपके डिमांड पे रहेगा वही वीडियो मैं बनाऊँगा। ठीक है, बाय।